Om Sri Chinmaya Sadgurave Namaha. So we are in the first chapter and 15th and 16th sloka we will take together right now. And its explanation, spiritual explanation. Panchajanyam Rishikeshaha Devadattam Dhananjayaha Paundram Dadhmau Mahashankham Bhima-karma-vrikodaraha Ananta-vijaya Raja Kunti-putro Yudhishthiraha Nakulas-saha-devascha Sughosha-mani-pushpakau. Hrishikeshaha, Bhagavan Shri Krishna, Panchajanyam, Panchajanya नाम की शंख, धनंजया मीन्स अर्जुना, उनका शंख की नाम है देवदत्तम, भीमकर्मा वृकोदरः, पौंड्रम नाम महाशंखम, कुंती पुत्र मीन्स अच्छा मैं सिर्फ नाम ही बताऊंगा। भीमकर्मा मतलब बहुत काम कर सकते थे। भीम मतलब भीषण, ठीक है। वृकोदरः जिनका पेट बहुत बड़ा था, मुझसे भी बड़ा, मेरा तो इतना बड़ा, उससे भी बड़ा। पौंड्रम, आई विल कम, आई विल कम। ब्रिको जैसे उदर जिनका, सो आई विल कम, आई विल कम बाबा। देन पौंड्र नाम की महाशंख जो बहुत बड़ा है, उनका शंख भी तो बहुत बड़ा है। कुंती पुत्र राजा मीन्स नरपति, युधिष्ठिर उनका शंख के नाम था अनंत विजय। नकुल की शंख के नाम था सुघोष, और सहदेव की जो शंख था उसका नाम था मणिपुष्प। अभी मैं एक एक करके आऊंगा। ये ऋषिकेश का मतलब क्या है? ऋषिकाणि इंद्रियाण्याहुः तेषामीशो यतो भवान् ऋषिकेशस्ततो विष्णुः ख्यातो देवेषु केशव। This is the explanation of Rishikesha. I hope you have all understood that. If you can't, then I will explain. Hey Vishnu, O Vishnu, ऋषिक जो शब्द, ये इंद्रिय जो है हमारा, इसका वाचक है। हमारा जो सारे इंद्रिय है, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा तक, वाक पानी पाद पायु उपस्थ, ये जो 10 इंद्रिय है, इसका वाचक शब्द है ऋषिक। सॉरी। तो उनका जो ईश, उनका जो स्वामी, उनका जो प्रभु, उनका जो ईश्वर, वो है ऋषिकेश। सुतरां हे केशव, आप देवतागण के बीच ऋषिकेश नाम
से ही प्रख्यात होंगे। आचार्य शंकर ने इसी अर्थ को लिया। और कोई जगह जगह पर ऋषिकेश का कुछ व्युत्पत्तिगत अर्थ है। हृष्टा जगत प्रीतिकराः केशा रश्मयो अस्य इति ऋषिकेशः पृषोदरादिः। जिनका बाल और उनका जो उजाला, केश का जो उजाला बहुत ही सुंदर है, जो पूरा जगत का मन में प्रीति और आनंद उत्पन्न करता है। जिनका सिर्फ बाल देखने से ही सारे जगत के लोगों के अंदर जो भक्त है, सबके नहीं, जो भक्त है उनके अंदर एक आनंद, उत्फुल्लता, प्रेम उत्पन्न होता है। महाभारत में उद्योग पर्व में 70 नंबर अध्याय में 9वें श्लोक में है। 70 नंबर 70, चैप्टर नंबर 70, वर्स नंबर और श्लोक का नंबर 9। हर्षात सुखात सुखै सुखः ऐश्वर्याद् ऋषिकेशत्वमश्नुते। हर्षमंस ऋषि, सुख मत मतलब क, सुखमय ऐश्वर्य मतलब ईश। उन्होंने एक एक शब्द को ऐसे करके उन्होंने ब्रेक किया महाभारत में। ये ऋषि का मतलब है हर्ष, आनंद। का मतलब कम, मतलब सुखम। इसलिए हनुमान जी का और नाम है कपि, कम पिबती इति कपि। तो का की मतलब है सुख, तो आनंद हो गया ऋषि का मतलब। क का मतलब है सुख, और ईश मतलब सुखमय ऐश्वर्य, पूर्ण पूर्ण आनंद स्वरूप, पूर्ण सुख स्वरूप ऐश्वर्य जिनके पास है, जहां से थोड़ा सा भी घटता नहीं और बढ़ता भी नहीं, वो एक ही है, कंडेंस्ड। वही ऋषिकेश है। क्लियर? गुड। अभी पांचजन्य जो शंख है उसका उत्पत्ति कैसे हुआ? पंचजन नाम की एक दैत्य समुन्दर में वास करते थे। उनको वध करके उनके अस्थि से भगवान ये शंख निर्माण किए थे। इसके लिए इसका नाम है पांचजन्य। देखिए, भगवान के हाथ से जो मरे है वो भी अमर हो गया। यही भगवान की वैशिष्ट है। अब देखिए, भगवान जिनको जिनको मारा, चाहे वो नृसिंह अवतार में हिरण्यकशिपु को भी मारा, तो उनका जो आत्मा वैकुंठ चला गया, कोई कोई भगवान में ही लीन हो गया। यही है भगवान की कृपा। सिर्फ प्रेम से नहीं, जिनको मतलब सिर्फ आलिंगन से नहीं, जिनको पीटते भी है उनको भी अपना लेते, वही भगवान। लेकिन ये देखने का आंख की जरूरत है। whenever we lose anything else or in our adverse situation, most of us start scolding Bhagwan,
Many of us leave the belief system on God. भगवान नहीं है, अगर होता तो मेरे ऊपर ही ऐसा हो रहा है, मैं कितना पूजा करता हूँ, कितना जप ध्यान करता हूँ, और देखो मेरा पड़ोसी ये सब कितना सुख में है और मेरे ऊपर ही इतना। तो विश्वास ही उठ जाता है। लेकिन अगर इसलिए शास्त्र की जरूरत है, शास्त्र पढ़ने से पता चलेगा कि भगवान जो भी सिचुएशन दे रहा है ये सब अपनाने के लिए। अभी ये सवाल, अर्जुन का नाम धनंजय क्यों? अर्जुन को, अर्जुन की 10 नाम था, मतलब मेनली बहुत और कुछ नाम था, और मीनिंगफुल। आज जैसे नहीं, पूछू, गोलू, छट्टू, ऐसे नहीं, सारे मीनिंगफुल में। एक नाम तो अर्जुन, दूसरा नाम फाल्गुन, तीसरा नाम जिष्णु, चौथा नाम किरीटी, पांचवा नाम श्वेतवाहन, छठवां नाम वीभत्सु, सातवां नाम विजय, अष्टम नाम कृष्ण, नवम नाम सव्यसाची, और 10वां नाम धनंजय। इस नाम की अर्थ क्या है? इस क्लास की तो यही मजा है। जिनको मिल रहा है वो तो, जिनको नहीं मिल रहा है शायद कभी टाइम आएगा उनको मिलेगा। अर्जुन नाम का अर्थ क्या है? कि उन्होंने कभी निकृष्ट कर्म नहीं किया, इसलिए उनका नाम अर्जुन है। क्योंकि वो हर वक्त प्रशंसा अर्जन करते थे हर काम से, इसलिए अर्जुन। उन्होंने, उनका जब जन्म हुआ था तब आकाश में चंद्रमा और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र था, इसलिए उनका और एक नाम फाल्गुन। तीसरा नाम जिष्णु, क्यों ना युद्ध क्षेत्र में सबसे पराक्रमी शत्रु को भी परास्त करने का क्षमता रखते थे, इसलिए अर्जुन का और एक नाम जिष्णु। चौथा नाम है किरीटी, क्योंकि भगवान इंद्र एक बार उनके ऊपर बहुत खुश होकर उनको किरीटी, मुकुट पहना दिया था, इसलिए उनका नाम है किरीटी। उनका जो रथ था, उनके रथ में जो घोड़े था थे, सब के सब प्योर वाइट, नो अदर स्पॉट, इसलिए उनका और एक नाम था श्वेत वाहन। विभत्सु क्यों? सबसे खराब युद्ध में भी, जहां पर अनाचार होता था, उसमें भी अर्जुन कभी न्याय नीति को नहीं छोड़ा। विभत्स युद्ध में भी न्याय नीति को छोड़ा नहीं, इसलिए विभत्सु। विजय क्यों? न युद्ध काल, जब युद्ध क्षेत्र में जब तक उनका जय ना हासिल होता तब तक वह युद्ध छोड़ते नहीं, इसके लिए उनका नाम है विजय। बहुत काला था, He was
हैविंग वेरी डार्क कॉम्प्लेक्शन, इसलिए उनका पिताजी ने ही उनका नाम रखा था कृष्णा। उन्होंने दोनों हाथ में ही समान दक्षता के साथ बाण चला सकते थे, इसके लिए उनका और एक नाम है सव्यसाची। और धनंजय क्यों है? राजसूय यज्ञ के समय बहुत सारे राजाओं को परास्त करके बहुत सारे धन कमाए, इसके लिए उनका नाम है धनंजय। ठीक, 10 नाम की व्याख्यान मिल गया। तो अभी उनका शंख देवदत्त कहां से आया? ये देवदत्त, ये नाम में ही उनका परिचय है। देवता लोग के द्वारा प्रदत्त ये शंख है, इसलिए देवदत्त। ये जो निवात, कवच, ये सारे दैत्य के साथ युद्ध में अर्जुन ने देवता लोगों को सहायता किया, और विजय प्राप्ति के बाद इंद्र ने अर्जुन को ये देव दुर्लभ शंख दिया, इसलिए देवदत्त। अभी भीमसेन के नाम भीम कर्मा क्यों है और वृकदर क्यों है? ये भीम जो चरित्र है, उनके सारे के सारे सब कुछ बहुत ही अद्भुत था। उनका बहुत सारे कर्म लोगों के मन में भय और आश्चर्य की संचार करते थे, इसलिए उनको भीम कर्मा बोलते थे। मात्स्य पुराण में 65 अध्याय में है, यस्य तीक्ष्णो वृको नाम जठरे हव्यवाहनः मायादत्त स्वधर्मात्मा तेन चासौ वृकोदरः। मैंने उनके जठर में, कोख में वृक नाम की जठरानल एक अग्नि स्थापन करके रखा है, इसीलिए उस धर्मात्मा की नाम वृकोदर है। देखिए, ये पंच पांडव धर्म की प्रतीक है, तो भीम को भी धर्मात्मा बोला गया है, वृक नाम की एक अग्नि। क्योंकि ये जठर में जो अग्नि है, जिसके लिए भूख लगता है, खाना पचता है, वो सब तो भगवान ही है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापानो समायुक्त पचामी अन्यम चतुर्विधम, गीता में 15 चैप्टर। तो ये वृक नाम की अग्नि हमारा साधारण लोगों का जो जठर में अग्नि है, जिसके लिए भूख लगता है, मीठा मिठाई खाने की वासना होता है, उससे भी बहुत तीव्र तेजी अग्नि। तो इसलिए भीम का जो भूख, वो भी आश्चर्य था, और वो जितना परिमाण में खाना खा सकते थे और पचा सकते थे। सिर्फ खाना खाना कोई बड़ा बात नहीं। जिन लोगों का उम्र हो गया वो क्या खा नहीं सकता? लेकिन नहीं, उनको पता है, स्मृति है, ज्यादा खाने से क्या होता है। कार्मोजाइम, जेलुसिल, पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, ये सब कितना जोल 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 खाना पड़ता है। तो लोग ऐसे ही खाना खाते हैं, जो खाना खाने के बाद स्टोमक बोलता है थैंक यू।
So we should eat such amount of food, such kind of food, after which our stomach should say thank you. तो उनका जो शंख था वो भी आश्चर्य था। उसका जो उनका जो शंख, उनका नाम था पौंड्र, और वो भी विराट, बहुत ही बड़ा था। अभी एक सवाल, संजय युधिष्ठिर को क्यों राजा बताया? पहले हम लोग देखा दुर्योधन को राजा बताया, अभी संजय ने युधिष्ठिर को राजा बोल दिया, ऐसे कैसे चलेगा? और कुंती पुत्र क्यों बताया? एक्चुअली ये देखिए, नकुल और सहदेव ये भी तो पंच पांडव के अंतर्गत है। ये दोनों पांडु पुत्र थे, लेकिन कुंती पुत्र नहीं था। इसलिए कुंती पुत्र शब्द के द्वारा, कौंतेय ये शब्द के द्वारा सिर्फ युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को ही बताया गया। धर्म, वायु और इंद्र की संसर्ग से कुंती माता की गर्भ में युधिष्ठिर, मतलब धर्मराज और कुंती का जो पुत्र वो युधिष्ठिर है। वायु देवता और कुंती माता की जो पुत्र वो है भीम, और इंद्र और कुंती माता की जो पुत्र उनका नाम है अर्जुन। और अश्विनी कुमार द्वय की द्वारा माद्री का गर्भ में नकुल और सहदेव का जन्म लाभ हुआ। युधिष्ठिर के प्रति ये राजा विशेषण प्रयोग करके संजय कुछ गलती नहीं किया, क्योंकि पहले ये खांडव प्रस्थ था, उसमें युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ अनुष्ठान किए थे, और भारत खंड में सारे राजा उनको ही चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकृति दिए थे। आज वो राज्यहीन है, लेकिन संजय की दिव्य दृष्टि ये उनको दिखा दिया कि यतो धर्म ततो जय, जहां पर धर्म है वहां पर ही जीत है। आज वो राज्यहीन है, लेकिन भविष्य में वही राजा बनेगा। इसीलिए राजा संबंधन के द्वारा संजय धृतराष्ट्र को चुनौती दे रहा है कि युद्ध के परिणाम क्या हो रहा है। हे अंध मोहांध धृतराष्ट्र, सुनो, देखो, महसूस करो, तुम की मोह से ये युद्ध हुआ, तुम्हारी अपदार्थता से ये युद्ध हो रहा है, इनका परिणाम क्या हो रहा है, होने वाला है। इस राजा शब्द से संजय यही बता दिया। हरिओम तत्सत।